यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, हम केवीएस टीजीटी साइंस और पीजीटी बायो की मैराथन क्लास कर रहे हैं। केवीएस टीजीटी और पीजीटी बायो की क्या कर रहे हैं, हम मैराथन क्लास कर रहे हैं। चलिए, ये हमारी क्या है, मैराथन क्लासेस होती है। चलिए नेक्स्ट पेज भी चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्लास। कौन सी क्लास है? ये तीसरी क्लास है। आज हमारी ये तीसरी क्लास है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा पहला क्वेश्चन आ चुका। हमारे पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन है हमारा, मोरर्स dots are observed in the erythrocytes of man if these are infected with। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है, मोरर्स dots are observed in the erythrocytes of man if these are infected with। मोरर जो डॉट्स है वो मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। तो जिससे वो संक्रमित है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऑप्शन ए क्या है हमारा? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम ओवेल। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा गया है जो मोरस डॉट है, मोरस डॉट आर ऑब्जर्व्ड इन इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन इफ दीज आर इन्फेक्टेड विद। जिससे जो मोरस डॉट है, जो किसकी? मोरस डॉट्स मनुष्य के, जो मोरस डॉट है वो मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में अवलोकित होते हैं यदि वे निम्न से संक्रमित हो। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है हमारा? राइट आंसर है। ऑप्शन बी में क्या दिया गया है हमारा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इसका राइट आंसर होगा। जो मनुष्य के इरिथ्रोसाइट्स में क्या होती है? मोरस डॉट होते हैं। वे किससे संक्रमित? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारा? सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, सेरिबेल मलेरिया इज कॉज्ड बाय अ। जो सेरिबल मलेरिया, कौन सा मलेरिया? सेरिबल मलेरिया इज कॉज्ड बाय ए। तो इसमें दिया गया पर मस्तिष्क। कौन सा? जो पर मस्तिष्क। सेरिबल मलेरिया कौन सा? पर मस्तिष्क मलेरिया। पर मस्तिष्क मलेरिया। पर मस्तिष्क जो मलेरिया होता है वो पूछा गया, पर मस्तिष्क मलेरिया होता है। तो सेरिबेल मलेरिया इज कॉज्ड बाय आ। तो जो पर मस्तिष्क मलेरिया है वो पूछा गया ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा। ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम ओवेल प्लाज्मोडियम ओवेल द्वारा। ऑप्शन सी प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम द्वारा। ऑप्शन डी प्लाज्मोडियम मलेरिया के द्वारा। तो बताइए जो पर मस्तिष्क मलेरिया होता है, कौन सा मस्तिष्क? जो पर मस्तिष्क सेरिबल मलेरिया पूछा गया है, इसमें
होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो सेरिबल मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेरिबल मलेरिया इज क्यूज्ड बाय अ प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से क्या होता है, जो सेरिबल मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। सेरिबल मलेरिया किसके द्वारा होता है, पर मस्तिष्क जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। किसके द्वारा, प्लाज्मोडियम फैल्सियम के द्वारा क्या होता है हमारा, इसके द्वारा होता है पर मस्तिष्क मलेरिया। पर मस्तिष्क मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। क्वेश्चन 3 में पूछा गया है, साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरियल पैरासाइट अकर्स इन। क्वेश्चन 3 में क्या है, जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है। क्वेश्चन 3 में क्या पूछा गया हमारा, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है। तो बताना, आपको क्या बताना है, जो साइजोंट स्टेज है कौन सी, जो साइजोंट स्टेज है वो किसमें होती है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में। मलेरिया पैरासाइट किसके लाइफ साइकिल, साइजोंट स्टेज होती है जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट कौन सी अवस्था होती है, साइजोंट अवस्था होती है। ऑप्शन ए, स्टोमच ऑफ एनाफिल्स। इस स्टोमच ऑफ एनाफिल्स, इसमें क्या है, एनाफिलीज के आमाशय में। ऑप्शन बी, ब्लड ऑफ मैन, मानव के रक्त में। ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मानव के लाल रुधिराणु में। ऑप्शन डी, सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ एनाफिलीज की लार ग्रंथियों में। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर होगा, इसमें पूछा गया था, जो साइजोंट स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया पैरासाइट अकर्स इन। तो पैरासाइट अकर्स इन कौन सी अवस्था होती है, वो साइजोंट, जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में साइजोंट अवस्था होती है। साइजोंट जो अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा, जो इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मानव के लाल रुधिराणु में इसका उत्तर है। जो कौन सा, जो साइजोंट अवस्था, मलेरिया परजीवी के जो जीवन चक्र में जो साइजोंट अवस्था होता है, कौन सी अवस्था, मलेरिया का जो परजीवी होता है, कौन सा, जो मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र में जो साइजोंट अवस्था होती है वो कौन सी होती है, इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन, मानव के लाल रुधिराणु में पाई जाती है। जो साइजोंट स्टेज होती है इन द लाइफ साइकिल, किसके लाइफ साइकिल में, मलेरियल पैरासाइट के अकर्स इन इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम क्यूजिज सेरिब्रल मलेरिया। क्वेश्चन 4 में दिया गया है, विच स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम क्यूजिज सेरिब्रल मलेरिया। तो स्पीसीज कौन सी स्पीसीज, विच स्पीसीज, वो स्पीसीज पूछी गई है ऑफ प्लाज्मोडियम क्यूजिज सेरिब्रल मलेरिया, जो पर मस्तिष्क में। तो इसका जो राइट आंसर है, इसका पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बी। पहले ऑप्शन में है पी वाइवैक्स, ऑप्शन बी पी ओवेल, ऑप्शन सी पी फैल्सीपेरम, ऑप्शन डी पी मलेरिया।
तो बताइए कौन सी स्पेसीज है जो प्लाज्मोडियम कोजिज सेरिब्रल या पर मस्तिष्क मलेरिया। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या दिया गया, पी फैल्सीफेरम जो स्पेसीज है वो प्लाज्मोडियम कोजिज सेरिब्रल मलेरिया ये पाई जाती है। कहाँ पर, कौन सी स्पेसीज, प्लाज्मोडियम कोजिज सेरिब्रल पर मस्तिष्क मलेरिया। तो पी फैल्सीफेरम हमारा राइट आंसर होगा। पी फैल्सीफेरम क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओकिनिटी स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट्स फाउंड। क्वेश्चन 5 में दिया गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओकिनिटी स्टेज ऑफ मलेरियल पैरासाइट्स फाउंड। क्वेश्चन में दिया गया है इनमें से कौन से अंग में मलेरिया परजीवी का ओकिनिट अवस्था पाई जाती है। कौन सी अवस्था पूछी गई है, जो इसमें पूछी गई है कि कौन से अंग में, वो अंग पूछा गया है जिसमें मलेरिया परजीवी का ओकिनिट अवस्था पाई जाती है। मलेरिया परजीवी का जो ओकिनिट स्टेज होती है, जो ओकिनिट अवस्था होती है वो पूछी गई है कि पाई जाती है। आपको वो अंग यानी कि वो पार्ट्स बताना है जिसमें क्या मिलता है, जो ओकिनिट अवस्था, ओकिनिट स्टेज होती है वो पूछा गया है किसका, मलेरिया परजीवी का, मलेरिया पैरासाइट्स का। तो इसका जो पहला ऑप्शन है लीवर ऑफ मैन, ऑप्शन सी व्यक्ति के लीवर में, व्यक्ति के लीवर ऑफ मैन तो व्यक्ति के लीवर में, ऑप्शन बी इरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैन मानव के लाल रक्त कोशिका में, ऑप्शन सी सैलिवरी ग्लैंड्स ऑफ मॉस्किटो मच्छर के लार ग्रंथियों में, ऑप्शन डी स्टोमच ऑफ मॉस्किटो मच्छर के पेट में। तो बताइए बच्चों क्या बताना है, इनमें से जो अंग है कौन सा, वो अंग बताना है जिसमें मलेरिया परजीवी का ओकिनिट स्टेज पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी स्टोमच ऑफ मॉस्किटो। स्टोमच ऑफ मॉस्किटो मच्छर के जो पेट में होती है, मच्छर के पेट में ओकिनेट स्टेज पाई जाती है। किसके, मच्छर के पेट में स्टोमच ऑफ मॉस्किटो, मच्छर के पेट में कौन सी स्टेज पाती है, ओकिनेट स्टेज पाई जाती है, स्टोमच ऑफ मॉस्किटो। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारा 6 में क्या दिया गया है, मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज क्यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन 6 में दिया गया मैलिग्नेंट टर्टियन मलेरिया इज क्यूज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए बच्चों इसका जो मैलिग्नेंट टर्टियन क्या पूछा गया है, मैलिग्नियंट क्वेश्चन पूछा गया हमारा जो
मलेरिया malignant जो tertian malaria is caused by which of the following? इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 6 के ऑप्शन ए में दिया गया है पी वाईवैक्स। पी वाईवैक्स ऑप्शन बी। पी ओवेल ऑप्शन सी। पी फैल्सिपेरम ऑप्शन डी। पी मलेरिया। तो आपको क्या क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है? जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पी फैल्सिपेरम इसका राइट आंसर होगा। पी फैल्सिपेरम क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एन आइसोगेमी। क्वेश्चन नंबर 7 में एन आइसोगेमी पूछा गया है। एन आइसोगेमी ऑप्शन ए इज द यूनियन ऑफ सिमिलर गैमेट्स एज सीन इन मोनोसाइकिट्स। ऑप्शन बी इज द यूनियन ऑफ dissimilar gametes as seen in plasmodium. Option C in the union of two conjugates as seen in paramecium. Option D occurs in the life cycle of Euglena. Life cycle of यूगलीना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है जो एन आइसोगेमी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। एन आइसोगेमी इन द यूनियन ऑफ टू कंजुगेंट्स एज सीन इन पैरामीशियम। तो पैरामीशियम में क्या देखने को मिलते हैं? दो कंजुगेंट्स देखने को मिलते हैं। आइसोगेमी इन द यूनियन ऑफ टू। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया प्लाज्मोडियम। क्वेश्चन नंबर 8 प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ। जो प्लाज्मोडियम बर्गेई है वो परजीवी कौन सा है? इज द पैरासाइट ऑफ प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ। ऑप्शन ए मैन। ऑप्शन बी मंकी। ऑप्शन सी रैट। ऑप्शन डी बर्ड। तो बताइए प्लाज्मोडियम बर्गेई जो परजीवी है वो पाया कौन सा है? ऑप्शन ए में मैन में, मंकी, रैट या फिर बर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रैट इसका राइट आंसर होगा। रैट क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा रैट इसका राइट आंसर होगा। प्लाज्मोडियम बर्गेई इज द पैरासाइट ऑफ रैट। रैट का जो पैरासाइट है परजीवी है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम बर्गेई। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? ऑल स्टेजेस ऑफ प्लाज्मोडियम गेट digested in the stomach of anopheles except। क्वेश्चन 9 में दिया गया है all stages of plasmodium। all stages of plasmodium get digested in the stomach of anopheles except। क्या जो जितनी भी स्टेज है कि द ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम, जितनी भी स्टेज है प्लाज्मोडियम की वो क्या होती है? डाइजेस्ट होती है इन द स्टोमच। डाइजेस्ट हो जाएगी इन द स्टोमच ऑफ एनोफ्लीज। किसे छोड़ के? एक्सेप्ट एनोफ्लीज। चलिए ऑप्शन है हमारा स्पोरोजोइट। ऑप्शन ए में क्या दिया गया हमारा? स्पोरोजोइट। ऑप्शन बी गैमिटोसाइट। ऑप्शन सी इरिथ्रोसाइट। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। क्वेश्चन नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन 9 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए स्पोरोजोइट में। स्पोरोजोइट में क्या होती है? स्पोरोजोइट में जितनी भी स्टेज होगी किसकी? प्लाज्मोडियम की, वो गेट डाइजेस्ट होती है इन द स्टोमच। स्टोमच में क्या करेगी? वो डाइजेस्ट हो सकती है एक्सेप्ट किसे? एनोफ्लीज को छोड़कर।
और सारी चीज़ क्या होगी, स्टोमच में डाइजेस्ट हो जाएगी। किसकी स्टेज, ऑल स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम में जितनी स्टेज होगी तो वो स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। क्वेश्चन 10 में दिया गया है द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स। जो पैरामीशियम की पश्य संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। पैरामीशियम की जो पश्य यानी पोस्टीरियर पूछी गई है, इसमें पैरामीशियम की जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है वो क्या करती है, स्पंदन करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, पैरामीशियम की पश्य संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। ऑप्शन ए, स्लोअर देन द एंटीरियर वैक्यूल, अग्र रिक्तिका से मंदतर। ऑप्शन बी, एट द सेम रेट एज द एंटीरियर वैक्यूल, उसी दर पर जिस पर अग्र रिक्तिका करती है। ऑप्शन सी, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, अग्र रिक्तिका से द्रुततर। ऑप्शन डी, ओनली व्हेन द एंटीरियर वैक्यूल स्टॉप्स पल्सेटिंग, जो तब जब अग्र रिक्तिका स्पंदन करना बंद कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया था जो पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम पल्सेट्स, तो पैरामीशियम की जो पश्य संकुचन रिक्तिका होती है वो स्पंदन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल। फास्टर देन द एंटीरियर वैक्यूल, जो अग्र रिक्तिका से ध्रुतर, अग्र रिक्तिका से ध्रुतर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है विच among the following disease is caused by a protozoa। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया हमारा, विच among the following disease is caused by a protozoa। तो निम्नलिखित में से, किस में से, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है। आपको क्या बताना है, एक रोग बताना है जो प्रोटोजोआ से के कारण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा न्यूमोनिया, ऑप्शन बी मलेरिया, ऑप्शन सी कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य अतप्त, ऑप्शन डी टाइफाइड। तो बताइए कौन सा रोग या कौन सी डिजीज़ है जो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है या प्रोटोजोआ के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मलेरिया जो है वो, मलेरिया क्या है, जो मलेरिया डिजीज़ है हमारी वो प्रोटोजोआ के द्वारा होती है, या प्रोटोजोआ के कारण जो डिजीज़ होती है वो हमारी मलेरिया हो। तो प्रोटोजोआ से क्या, प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है, डिजीज़ होती है हमारी मलेरिया, प्रोटोजोआ से होती है। प्रोटोजोआ के कारण जब डिजीज़ होती है वो हमारी मलेरिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, जो पैरामीशियम है वो कौन से ऑर्डर में से बिलोंग करता है। क्या पूछा गया, जो पैरामीशियम बिलोंग्स टू द ऑर्डर, पैरामीशियम का ऑर्डर कर बताना है हमें, कौन से ऑर्डर में पैरामीशियम बिलोंग करता है, रहता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए सिलियोपैराफोरा, ऑप्शन बी सिलिएटा, ऑप्शन सी हाइमेनोस्टेमिडेटा, ऑप्शन डी होलोट्रिका। तो बताइए जो पैरामीशियम है वो कौन से ऑर्डर से बिलोंग
करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो पैरामीशियम है वो कौन से ऑर्डर में बिलोंग करेगा, ऑर्डर से बिलोंग करता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हाइमेनोस्टोमैटिडा, इसका राइट आंसर है हाइमेनोस्टोमैटिडा, इसका राइट आंसर है। जो पैरामीशियम है वो कौन से ऑर्डर को बिलोंग करता है, हाइमेनोस्टोमैटिडा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा गया, द माइक्रोन्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक होता है, किसका, जो पैरामीशियम है उसका सूक्ष्म केंद्रक बताइए। जो माइक्रोन्यूक्लियस पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए डिप्लॉइड, ऑप्शन ए डिप्लॉइड द्विगुणित, ऑप्शन बी पॉलीप्लॉइड बहुगुणित, ऑप्शन सी नन रिप्रोडक्टिव अपरजाई, नॉन रिप्रोडक्टिव अपरजाई पूछा गया है। ऑप्शन डी द मेन सोर्स ऑफ आरएनए का प्रमुख दागोथ। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है जो पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक पूछा गया, किसका, पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस पूछा गया है। ऑप्शन आपको दिए गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए, जो पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक या फिर माइक्रोन्यूक्लियस होता है वो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है, डिप्लॉइड द्विगुणित होता है। क्या होता है, जो माइक्रोन्यूक्लियस होता है किसका, पैरामीशियम का जो सूक्ष्म केंद्रक होता है वो डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया हमारा साइटोफाइजी इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। क्वेश्चन 14 में क्या पूछा गया है, साइटोफाइज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर। तो जो साइटोफेज इज एन अपर्चर ऑन द बॉडी ऑफ पैरामीशियम विच इज यूज्ड फॉर, तो वो यूज किस लिए होता है। ऑप्शन ए फीडिंग, ऑप्शन बी लोकोमोशन, ऑप्शन सी इजेक्शन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ऑप्शन डी रेस्पिरेशन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया हमारा एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया एंडोमिक्सिस इज अ, जो एंडोमिक्सिस का मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन, तो कहाँ पाया जाता है एंडोमिक्सिस मोड ऑफ प्रजनन फाउंड इन। तो ऑप्शन ए है वोर्टिसेला, ऑप्शन बी पैरामीशियम, ऑप्शन सी ओपेलिनिया, ऑप्शन डी यूग्लिना। तो बताइए एंडोमिक्सिस जो मोड होता है रिप्रोडक्शन का वो कहाँ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पैरामीशियम। पैरामीशियम क्या इसका राइट आंसर है। एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन पैरामीशियम। जो एंडोमिक्सिस मोड होता है रिप्रोडक्शन का, प्रजनन का, वो पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में हमारा क्या दिया गया है, सम इंडिविजुअल्स ऑफ
paramecium have in their cytoplasm special granules called kappa particles which produce a toxin known as। क्वेश्चन 16 में दिया गया है सम इंडिविजुअल्स ऑफ पैरामीशियम, किसके इंडिविजुअल, कुछ इंडिविजुअल किसके, पैरामीशियम के, हैव इन देयर साइटोप्लाज्म, हैव कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, स्पेशल कहाँ पर, ग्रेन्यूल्स कोल्ड कप्पा पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नोन एज, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए हेमिसिन, ऑप्शन बी कप्पासीन, ऑप्शन सी पैरामीशिन, ऑप्शन डी सेंसिटिशिन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का, क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पैरामीशिन इसका राइट आंसर होगा। पैरामीशिन क्या इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। जो इंडिविजुअल किसके, जो कुछ इंडिविजुअल्स है पैरामीशियम के, इन देयर साइटोप्लाज्म में होते हैं स्पेशल कहाँ पर, ग्रेन्यूल्स कोल्ड, उसे क्या बोलते हैं, कप्पा पार्टिकल्स विच प्रोड्यूस अ टॉक्सिन नोन एज, तो उसे क्या कहते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, पैरामीशिन इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी पैरामीशिन इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, द फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, जो फंक्शन किसका फंक्शन पूछा गया इसमें, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन पूछा गया है। ऑप्शन ए ओस्मो रेगुलेशन, ऑप्शन बी एक्सक्रीशन, ऑप्शन सी डाइजेशन, ऑप्शन डी सर्कुलेशन। तो बताइए बच्चों जो फंक्शन किसका फंक्शन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का कौन सा फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का फंक्शन क्या है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा ओस्मो रेगुलेशन इसका राइट आंसर होगा। कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल का फंक्शन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए ओस्मो रेगुलेशन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्वेश्चन 18 में क्या है, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो बताइए जो रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग पूछा गया इसमें, कंजुगेशन इन पैरामीशियम में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बताइए किसके रिगार्डिंग, जो कंजुगेशन इन पैरामीशियम के जो रिगार्डिंग है उसकी ट्रू यानी कि जो सत्य है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट। ऑप्शन बी out of the 12 macronuclei formed 3 degenerate. Option C out of the 4 micronuclei formed 3 degenerate. Option D out of the 16 nuclei formed from zygote 12 become macronuclei and 4 become micronuclei। तो 12 में से क्या 12 तो होती है मैक्रोन्यूक्लियाई और 4 माइक्रोन्यूक्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी में क्या दिया गया हमारा आउट ऑफ 4 में से 4 आउट ऑफ 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म 3 डिजेनरेट। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारे राइट स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है रिगार्डिंग किसके
पैरामीशियम के जो रिगार्डिंग राइट आंसर है, राइट स्टेटमेंट है ऑप्शन सी हमारा राइट स्टेटमेंट है। आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3D जनरेट, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पैरामीशियम। क्वेश्चन 19 में दिया गया हमारा बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पैरामीशियम, तो किसके बीच दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पूछी गई है पैरामीशियम। ऑप्शन ए किस किस के बीच होती है, ऑप्शन ए है हमारी द एंटीरियर वन पल्सेट्स फास्टर देन द पोस्टीरियर वन। ऑप्शन बी बोथ ही एंटीरियर बोथ द हो गए बोथ द anterior and the posterior ones pulsate at the same rate. Option C the posterior one pulsates faster than the anterior one. Option D है none of the two pulsate at all। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था बिटवीन द टू, जो दो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के बीच, किसके बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पैरामीशियम, इसका राइट आंसर बताना था आपको। जो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है द पोस्टीरियर वन पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन। तो क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 20 क्वेश्चन है कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ। क्वेश्चन 20 में पूछा गया है जो कप्पा पार्टिकल्स है, कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, तो वो किसका एग्जाम्पल नहीं है कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम। ऑप्शन ए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, ऑप्शन बी मेंडेलियन इनहेरिटेंस, ऑप्शन सी मैटरनल इनहेरिटेंस, ऑप्शन डी नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया जो कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम है वो आर नॉट एग्जाम्पल ऑफ, तो किसका एग्जाम्पल नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इसका राइट आंसर है। नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस क्या है हमारा राइट आंसर है। जो कप्पा पार्टिकल्स ऑफ पैरामीशियम का जो एग्जाम्पल नहीं है वो नॉन क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 में क्या दिया गया है असर्शन, यानी कि ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन 21 में दिया गया हमारा असर्शन ए। असर्शन ए में क्या दिया गया इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन। क्वेश्चन 21 में दिया गया इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर देन द एंटीरियर वन। रीज़न क्या है इसका, जो रीज़न है हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन बाय, तो इसका रीजन बाय क्या है हमारा साइटोफेरिंक्स, रीजन बाय साइटोफेरिक्स। तो आपको क्या करना है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड गिवन बिलो।
तो इसका पूछा गया है जो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड इनटू एंटीरियर रीजन, इनटू कौन से रीजन में, एंटीरियर रीजन बाय साइटोफेरिक्स। तो क्वेश्चन 21 में पूछा गया था जो इन पैरामीशियम पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट फास्टर किस में, देन द एंटीरियर वन से फास्टर कौन सी है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पल्सेट्स है। तो इसका रीजन है लार्ज, रीजन किस लिए, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज बीइंग डिलीवर्ड, जो लार्ज अमाउंट किसका, वाटर का जो लार्ज अमाउंट है वो इज बीइंग डिलीवर्ड हो रहा है इनटू एंटीरियर इफ रीजन बाय साइटोफेरिक्स। तो ऑप्शन ए हमारा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है, कौन सा करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी में क्या दिया गया, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो असर्शन वाला हमारा राइट है और रीज़न वाला हमारा गलत है। तो इसकी जो सही व्याख्या है, रीज़न आर जो है इसकी सही व्याख्या नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है। चलिए क्वेश्चन 22 में देखते, कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दिया गया, कंजुगेशन किसमें, इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। तो पैरामीशियम में संयुग्म में किसका आदान प्रदान होता है। तो बताइए किसका आदान प्रदान किसमें, पैरामीशियम में संयुग्म में किसका आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में कंजुगेशन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ, तो किसका एक्सचेंज होता है, पैरामीशियम में संयुग्म में, किसमें, पैरामीशियम में संयुग्म में इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ, यानी कि आदान प्रदान पूछा गया कि किसका आदान प्रदान होता है। ऑप्शन ए है माइक्रोन्यूक्लियाई लघु केंद्रिका, ऑप्शन बी मेगा न्यूक्लियाई गुरु केंद्रिका, ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज, इन दोनों यानी माइक्रोन्यूक्लियाई और मेगा न्यूक्लियाई दोनों का, लघु केंद्री और गुरु केंद्री दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए पैरामीशियम में संयुग्म में किसका आदान प्रदान या फिर एक्सचेंज होता है। इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है, माइक्रोन्यूक्लियाई लघु केंद्रिका का किसका आदान प्रदान होता है, लघु केंद्रिका माइक्रोन्यूक्लियाई का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान किया जाता है, आदान प्रदान होता है किसमें, पैरामीशियम में संयुग्म में लघु केंद्रिका का आदान प्रदान होता है। कंजुगेशन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई, एक्सचेंज किसका होता है, माइक्रोन्यूक्लियाई का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया गया हमारा, पैरामीशियम है। क्वेश्चन नंबर 23 है पैरामीशियम है। ऑप्शन ए है अमोनोटैलिक, ऑप्शन ए क्या हमारा अमोनोटैलिक, ऑप्शन बी यूरियोटैलिक, ऑप्शन सी यूरिकोटैलिक, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबोव। तो बताइए जो पैरामीशियम है आपको इसका सही उत्तर बताना है। पैरामीशियम
है। तो इसका जो सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है हमारा, पैरामीशियम है अमीनोटैलिक। अमीनोटैलिक क्या है हमारा राइट आंसर है, अमोनोटैलिक इसका राइट आंसर होगा। तो पैरामीशियम क्या है, अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिक क्या हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया हमारा फंक्शन ऑफ ट्राइकोकाइस्ट। फंक्शन ऑफ ट्राइकोकाइस्ट, तो फंक्शन बताना हमें किसका, ट्राइकोकाइस्ट का, यानी ट्राइकोकाइस्ट ट्राइकोसिस्ट का कार्य है। तो क्या कार्य है, ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन, ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन और ट्राइकोसिस्ट का या कार्य बताइए। तो बताइए फंक्शन क्या है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। ऑप्शन ए है ऑफेंस एंड डिफेंस, बचाव एवं सुरक्षा के लिए। ऑप्शन बी हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन, प्रजनन में सहयोग। ऑप्शन सी टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, टू अटेन रेस्टिंग कंडीशन, विश्राम अवस्था को प्राप्त करने के लिए। ऑप्शन डी ऑल द अबव, उपरोक्त सभी। तो बताइए फंक्शन, जो ट्राइकोसिस्ट का कार्य पूछा गया है, फंक्शन पूछा गया है कि ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। तो क्वेश्चन 24 का आपको आंसर है, आंसर बताना है। बताइए बच्चों जो फंक्शन है ट्राइकोसिस्ट का वो क्या है, ट्राइकोसिस्ट का कार्य क्या है। इसका जो राइट आंसर होगा, ट्राइकोसिस्ट का जो फंक्शन होता है वो ऑफेंस एवं डिफेंस, ऑफेंस एंड डिफेंस का कार्य होता है। बचाव एवं सुरक्षा के लिए जो कार्य होता है वो किसका होता है, फंक्शन किसका है, ये कार्य ये ट्राइकोसिस्ट का फंक्शन है। ट्राइकोसिस्ट क्या करता है, ऑफेंस और डिफेंस यानी कि बचाव और सुरक्षा करता है। फंक्शन होता है इसका ट्राइकोसिस्ट का कि ये बचाव और जो सुरक्षा होती है वो करता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या पूछा गया, इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन 25 क्या है हमारा, इन पैरामीशियम, इन पैरामीशियम द फिनोमिनन ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद। किसमें पूछा गया है, इन पैरामीशियम में जो फिनोमिना होता है ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, वो किससे एसोसिएटेड होता है। पैरामीशियम में साइक्लोसिस की जो परिघटना का संबंध होता है वो पूछा गया है कि किससे जो संबंध होता है, जो संबंध किसका, साइक्लोसिस की परिघटन का जो संबंध होता है वो किससे होता है, इस पैरामीशियम में पूछा गया है कि जो पैरामीशियम में का जो फिनोमिना है ऑफ साइक्लोसिस का जो इज एसोसिएटेड विद, तो किससे उसका संबंध होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए एक्सक्रीशन, उत्सर्जन। ऑप्शन बी लोकोमोशन, चलन। ऑप्शन सी डाइजेशन यानी कि पाचन, डाइजेशन यानी पाचन। ऑप्शन डी रिप्रोडक्शन, पुनरुत्पादन, पुनरुत्पादन। तो बताइए बच्चों जो पैरामीशियम में साइक्लोसिस की परिघटना का संबंध होता है वो किससे होता है। इन पैरामीशियम द फिनोमिना ऑफ साइक्लोसिस इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ वो एसोसिएट होता है, किसके साथ उसका संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी डाइजेशन। किसके साथ एसोसिएट होता है, किसके साथ संबंध होता है, डाइजेशन के साथ संबंध होता है, डाइजेशन के साथ संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन सी डाइजेशन, पाचन के साथ संबंध होता है। इसका संबंध किसके साथ होगा, डाइजेशन यानी कि जो पाचन होता है, पाचन के साथ हमारा इसका जो संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब हम।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बच्चों आपके लिए एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपको बड़े ध्यान से करना है, अच्छे से करना है, अच्छे से तैयारी करनी है आपको एग्ज़ाम की। डेली आपको क्लासेस मिल रही है तो रेगुलेटर बनाए रखिए क्लास में, कंटिन्यू आप क्लास लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है रिगार्डिंग द, क्वेश्चन 26 क्या है हमारा, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। क्वेश्चन 26 में दिया गया रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग पूछा गया इसमें, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। ये क्वेश्चन हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दिया गया हमारा, रिगार्डिंग द कंजुगेशन इन पैरामीशियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें पूछी गई है जो पैरामीशियम के संयुग्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। जो ट्रू स्टेटमेंट है किसके रिलेटेड, पैरामीशियम के रिलेटेड, जो रिलेटेड पैरामीशियम से रिलेट किया, जो पैरामीशियम की स्टेटमेंट ट्रू है, रिलेट करती है, वो इसका हमें देखना है, वही हमारा आंसर होगा, ट्रू स्टेटमेंट होगी। ऑप्शन ए हमारा, जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज 8 सक्सेसिव डिवीजन इन ईच कंजुगेंट। तो युग्मनज केंद्रक प्रत्येक कॉन्जुगेट में 8 क्रमवार विभाजन करता है। ऑप्शन बी है हमारा, आउट ऑफ द 12 मैक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजनरेट, बनने वाले 12 गुरु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन सी, आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजनरेट, बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। ऑप्शन डी, आउट ऑफ द 16 न्यूक्लियाई फॉर्म्ड फ्रॉम जाइगोट 12 बिकम मैक्रोन्यूक्लियाई एंड 4 बिकम्स माइक्रोन्यूक्लियाई। तो युग्मनुज से बनने वाले 16 केंद्रक में 12 गुरु केंद्रक तथा लघु केंद्रक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बताइए इसका जो पैरामीशियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट कौन सी हमारी ट्रू होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है, आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड 3 डिजनरेट। क्वेश्चन 26 में दिया गया आउट ऑफ द 4 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म्ड आर 3 डिजनरेट, तो बनने वाले 4 लघु केंद्रक में से 3 विघटित हो जाते हैं। 3 क्या होते हैं, विघटित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी क्या है हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। क्वेश्चन 27 में क्या दिया गया है, जो सिल्वर लाइन सिस्टम है वो इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ संबंधित है। तो क्या संबंधित है, सिल्वर लाइन जो तंत्र है वो संबंधित है। क्वेश्चन 27 में पूछा गया है जो सिल्वर लाइन सिस्टम है, तंत्र है एक, वो किसके साथ एसोसिएटेड है या संबंधित है। ऑप्शन ए है हमारा प्लाज्मोडियम या प्लाज्मोडियम से, ऑप्शन बी एंट अमीबा एंटा अमीबा से, ऑप्शन सी पैरामीशियम से, साइकन या साइकन से। तो वो है सिल्वर लाइन्स, कौन सा सिस्टम, कौन सा तंत्र पूछा गया, जो सिल्वर लाइन तंत्र है, सिस्टम है, वो संबंधित है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, किसके साथ संबंधित है। सिल्वर लाइन जो तंत्र होता है वो संबंधित है
क्वेश्चन नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा, जो सिल्वर लाइन संबंधित है, जो सिल्वर लाइन सिस्टम है वो एसोसिएटेड होता है पैरामीशियम के। पैरामीशियम से क्या एसोसिएट होता है, क्या जुड़ा हुआ होता है, क्या संबंधित रखता है? सिल्वर लाइन जो तंत्र होता है वो संबंधित होता है पैरामीशियम से। पैरामीशियम सिल्वर लाइन तंत्र से, सिल्वर लाइन तंत्र से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कौन सा है हमारा? 28 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया गया? एम्फी मिक्सिज इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स। क्वेश्चन 28 में क्या दिया गया है? एम्फी मिक्सिज इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स। पैरामीशियम में इन्वॉल्व क्या है? एम्फी मिक्सिज इन इन्वॉल्व्स पैरामीशियम। ऑप्शन ए क्या है हमारा? फ्यूजन ऑफ टू डॉटर मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। तो फ्यूजन किसका? दो डॉटर जो किसकी? मेगा न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। ऑप्शन बी फ्यूजन ऑफ टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियाई ऑफ सेम इंडिविजुअल। ऑप्शन सी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद मेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ऑप्शन डी फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा, जो एम्फी मिक्सिज इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स, जो इसका क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी में क्या दिया गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस विद फीमेल प्रोन्यूक्लियस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। क्या है हमारा? इंडिविजुअल। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है। इसमें पूछा गया मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। क्वेश्चन 29 में दिया गया है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। क्वेश्चन दिया गया पैरामीशियम में आहार लेने की जो प्रणाली या चलन है वो पूछा गया है। तो जो पैरामीशियम में जो आहार लेने की प्रणाली या चलन है कौन सा है? वो मोड पूछा गया है। जो फूड इनटेक इन पैरामीशियम में जो फूड लिया जाता है वो कैसे लिया जाता है? ऑप्शन ए होलोजोइक, ऑप्शन बी होलोफाइटिक, ऑप्शन सी सेप्रोजोइक, ऑप्शन डी एंटोजोइक। तो बताइए जो फूड क्या होता है? फूड इनटेक यानी फूड टेकन का जो पैरामीशियम में जो आहार लेने का जो प्रणाली है या चलन है वो पूछा गया है, तो वो कैसा है? मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क्या है हमारा? राइट आंसर है। होलोजोइक इसका राइट आंसर होगा। होलोजोइक क्या इसका राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए होलोजोइक इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। जो पैरामीशियम में आहार लेने की जो प्रणाली है चलन है वो होलोजोइक है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या है हमारा? आंसर है होलोजोइक इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारा आज की मैराथन क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम, डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। तो इसमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन एनकरेज एंड डिफेंस ऑफ पैरामीशियम। इसमें पूछा गया है जो सुरक्षा से क्या, जो बचाव और सुरक्षा करता है, कौन, परजीवी पैरामीशियम। पैरामीशियम पूछा गया है कि इसमें से कौन सा वो पैरामीशियम है जो पैरामीशियम की क्या, पैरामीशियम में बचाव और सुरक्षा के लिए होता है। क्वेश्चन 30 में आपको बताना है जो हेल्प करता है या मदद करता है। ऑप्शन ए है निमिटोकाइस्ट, ऑप्शन ए निमिटोकाइस्ट, ऑप्शन बी ट्राइकोकाइस्ट, ऑप्शन सी स्टेटोसिस्ट, ऑप्शन डी स्पाइरोसिस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है बचाव और सुरक्षा पैरामीशियम की कौन करता है, ट्राइकोस्ट इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ट्राइकोसिस्ट इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था पीछे इसके, अब पहले इसमें पैरामीशियम बताना था आपको। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी ट्राइकोसिस्ट, आपसे घुमा के पूछ लिया। अब ये तो क्वेश्चन किसी भी तरह है, आपको उसका आंसर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी ट्राइकोसिस्ट क्या है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारे आज की मैराथन क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए, अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे और आपकी जो स्टडी है, आपकी जो तैयारी है वो कंटिन्यू चलती रहे और आप क्लासेस में रेगुलरिटी बना के रखें। थैंक यू।